हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन यू टेक माई एवरीथिंग पार्ट 18 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। दूसरी तरफ लिसा को पुलिस ले जाने के बाद आयु एक राहत की सांस लेती है और जिनकी तरफ देखकर कहती है फाइनली वो गिरी हुई और घटिया लड़की मेरी जंकुक की ज़िंदगी से चली गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तभी जिन अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखती है और चिल्लाकर कहती है आ। ये कहकर जिन सोफे पर बेहोश गिर जाती है, जिसे देखकर आयु और जंकुक दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जंकुक भागकर जिनके पास आता है और जिनका फेस होल्ड कर कर कहता है दादी दादी प्लीज़ ओपन योर आइज़, व्हाट हैपेंड टू यू, प्लीज़ लुक एट मी। और आयु तो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, इसलिए वो जल्दी से रोना शुरू कर देती है और जिनका हैंड होल्ड कर कर कहती है माँ जी आपको क्या हुआ, आप अचानक से बेहोश कैसे हुई, अभी तो अच्छी थी माँ जी, ओपन योर आइज़। लेकिन जिन अनकॉन्शियस हो चुकी थी और अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खो रही थी, इसलिए आयु जंकुक की तरफ देखकर कहती है जंकुक चलो माँ जी को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। आयु की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और आयु और जंकुक इमिडिएटली जिन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जिन का चेकअप करते हैं। आयु और जंकुक जिन के रूम के बाहर वेट कर रहे थे और आयु तो बस रो ही रही थी। जंकुक आयु के पास आता है और आयु से कहता है मॉम रोना बंद कीजिए, आपके रोने से कुछ नहीं होगा, दादी अच्छी हो जाएगी। जंकुक की ये बात सुनकर आयु जंकुक की तरफ देखकर कहती है वो बस हर वक्त तुम्हारा ही टेंशन लेती है और तायों का, उन्हें सबसे ज़्यादा बस तुम्हारी ही चिंता है। ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। अगर तुम उस वक्त तायों को नहीं छोड़ते और अपने पागलपन में आकर ऐसी हरकतें नहीं करते तो शायद सब कुछ ठीक होता। आयु की ये बात सुनकर जंकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है क्योंकि जंकुक को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर को देखकर आयु और जंकुक भागकर उनके पास आते हैं। आयु डॉक्टर की तरफ देखकर कहती है डॉक्टर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, मेरी माँ जी वो ठीक तो है ना। आयु की ये बात सुनकर डॉक्टर एक डीप ब्रेथ लेते हैं और आयु से कहते हैं सॉरी मिसेस जॉन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी कंडीशन अच्छी है, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है और उनका हार्ट भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंकुक और आयु दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। आयु घबराते हुए डॉक्टर से कहती है डॉक्टर प्लीज़ डू समथिंग, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ आप कुछ कीजिए। आयु की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और आयु से कहते हैं आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो बार बार बेहोशी के हालत में भी किसी तायोंग का नाम पुकार रहे हैं। आखिरकार ये तायोंग है कौन? डॉक्टर की ये बात सुनकर जंकुक और आयु एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी जंकुक डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है डॉक्टर क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जंकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंकुक से कहते हैं हाँ क्यों नहीं मिस्टर जॉन, लेकिन बी केयरफुल, उनसे ज़्यादा बात मत कीजिएगा क्योंकि उनका हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और आयु का हैंड होल्ड कर कर कहता है मॉम चलिए दादी से मिलकर आते हैं, हमें पता चलना चाहिए कि आखिरकार उन्हें चाहिए क्या। जंकुक की ये बात सुनकर आयु अपनी टीयरी आइज के साथ अपना हेड नोट करती है। जंकुक आयु के आंसू पोंछता है और आयु से कहता है मॉम प्लीज़ इस तरीके से रोइए मत, अगर दादी ने आपको इस तरीके से रोता हुआ देख लिया तो शायद उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, सो आई रिक्वेस्ट यू रोइएगा मत दादी के सामने। जंकुक की ये बात सुनकर आयु अपना हेड नोट करती है। फिर जंकुक आयु का हैंड होल्ड कराकर उसे जिन के रूम में लेकर आता है, जहाँ पर जिन बेड पर सोया हुआ था और बस कंटिन्यूसली तेउंग का नाम ले रहा था। जिन की ऐसी हालत देखकर आयु और जंकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जंकुक जिन के पास आता है और बड़े ही सॉफ्टली जिनका हैंड होल्ड कर कर कहता है दादी क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रही है, प्लीज़ ठीक हो जाइए, आपके अलावा हम दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है,
प्लीज़ दादी ओपन योर आइज़। जंकुक की वॉइस सुनकर जिन स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और जिन जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है जिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंकुक जिन के चिक्स पर अपना थंब रखता है और जिन से कहता है आप रो क्यों रही है, आप जैसा चाहती थी वैसा हो गया ना लिसा, मेरी ज़िंदगी से निकल गई और वो अब हमारी लाइफ में कभी नहीं आएगी। मैं आपके पास हूँ और मैं आपके साथ हूँ, प्लीज़ डोंट क्राई। जंकुक की ये बात सुनकर जिन जंकुक का हैंड टाइटली होल्ड करती है और जंकुक से कहती है हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन तायोंग अभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आया है जंकुक, और मैं ये सच में चाहती हूँ कि तायोंग फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाए और तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ। जिन की ये बात सुनकर जंकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जिन से कहता है दादी ये भी आप अच्छी तरीके से जानती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने जो गलती की है उसके लिए तायोंग मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तायोंग क्या, इवन मैं अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाया हूँ, तो हम आखिरकार तायोंग से ऐसी उम्मीद कैसे लगा सकते हैं। जंकुक की ये बात सुनकर जिन अपना एक हाथ जंकुक की चिक्स पर रखता है और जंकुक से कहता है जंकुक मैंने तायोंग को बचपन से बड़ा होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है, तुमसे कई ज़्यादा मैं तायोंग को अच्छी तरीके से जानती हूँ। जिन की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है हाँ मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि तायोंग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करती है और जंकुक की तरफ देखकर कहती है तो प्लीज़ मेरे लिए उसे यहाँ लेकर आ जाओ, मैं बस आखिरी बार उसे देखना चाहती हूँ। जिन की ये बात सुनकर जंकुक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और जिन से कहता है दादी प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए, पहले पापा हमें छोड़कर चले गए और फिर मैं आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जिन अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखती है और जंकुक से कहती है अगर तुम तायोंग को नहीं लाए तो मैं अभी के अभी मर जाऊंगी, प्लीज़ मेरे तायोंग को मेरे पास लेकर आओ। ये कहकर जिन गहरी सांसें लेने लगता है, जिसे देखकर जंकुक और आयु दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जंकुक जिनकी तरफ देखकर कहता है दादी आपको क्या हुआ, प्लीज़ आप ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। जिन जंकुक की तरफ देखकर कहती है मुझे तेई से मिलना है, प्लीज़ उसे यहाँ पर लेकर आओ। तभी आयु डॉक्टर का नाम ज़ोर से चिल्लाकर कहती है डॉक्टर प्लीज़ यहाँ पर आइए, मेरे माँ जी को देखिए, उन्हें पता नहीं क्या हो गया है। तभी डॉक्टर वहाँ पर भाग कर आते हैं और जिनको देखकर कहते हैं माय गॉड। ये कहकर डॉक्टर फटाफट से आकर जिनको चेक करने लगते हैं। डॉक्टर जंकुक की तरफ देखकर कहते हैं मिस्टर जॉन इनका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, जिसे देखकर जंकुक भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन जिन स्टिल जंकुक की तरफ देखकर कहता है मेरे तायोंग प्लीज़ मेरे तायोंग को मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। जिन की ये बात सुनकर जंकुक की आंखें पूरी तरीके से लाल हो जाती है। तभी आयु जंकुक की तरफ देखकर कहती है तुम यहाँ पर खड़े कर क्या रहे हो, प्लीज़ तायोंग को यहाँ से लेकर आओ, देखते नहीं हो तुम्हारे दादी की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, प्लीज़ जंकुक तायोंग को कुछ भी कर यहाँ पर लेकर आओ। आयु की ये बात सुनकर जंकुक अपने आंसू पोंछता है और आयु की तरफ देखकर कहता है ठीक है मॉम, मैं अभी तायोंग को यहाँ पर लेकर आता हूँ, आप प्लीज़ दादी का ख्याल रखिएगा। ये कहकर जंकुक वहाँ से भागकर चला जाता है। तभी आयु जिनका हैंड होल्ड करती है और जिनसे कहती है माँ जी आप ठीक तो है ना, आपको कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पर हूँ। तभी जिन आयु की तरफ देखकर कहती है मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जिन की ये बात सुनकर आयु बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और जिन से कहती है आपकी तबीयत ख़राब थी ना और आपका तो बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा था। तभी जिन अचानक से बेड पर उठकर बैठ जाती है और आयु से कहती है ओ मेरी प्यारी बहू, तुम सच में बहुत ज़्यादा भोली हो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी आयु डॉक्टर की तरफ देखकर कहती है लेकिन डॉक्टर। जिन डॉक्टर की तरफ देखकर स्मार्ट करती है और आयु से कहती तुम शायद भूल रही हो, इस हॉस्पिटल को हम ही डोनेशन देते हैं और ये डॉक्टर मेरे पहचान का है, मैंने इसे बड़ा होता हुआ देखा है,
सो इट इज़ जस्ट माई प्लान। तभी जिन डॉक्टर की तरफ देखकर कहती है, जंगकुक को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिन की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, ठीक है मैम, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। हम जंगकुक सर को कुछ नहीं बताएंगे और यही कहेंगे कि आपकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये कहकर सारे डॉक्टर और नर्स जिन को ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद आयु का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आयु जिनकी तरफ देखकर कहती है, मॉम व्हाट्स गोइंग ऑन? और ये डॉक्टर, ये सब कुछ हो क्या रहा है? आयु की ये बात सुनकर जिन आयु का हैंड होल्ड कर कर उसे अपने पास पुल करती है और आयु से कहती है, कुछ नहीं बाबा, इट इज़ जस्ट माई प्लान, यू अंडरस्टैंड? जिन की ये बात सुनकर आयु बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और जिन की तरफ देखकर कहती है, क्या? इसका मतलब ये सब कुछ आपका प्लान था? आयु की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करती है और आयु से कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं किसी भी हालत में जंगकुक और तायोंग को बस एक ही देखना चाहती हूँ। और अब तो वो ललिसा नाम की चुड़ैल भी मेरे जंगकुक की ज़िंदगी से चली गई है, तो मैं और भी इंतज़ार नहीं करना चाहती हूँ। मैंने सब कुछ ये नाटक किया और जब डॉक्टर मुझे चेक करने आया तो मैंने भी उसे अपने प्लान में शामिल कर दिया ताकि तुम सारे लोग इमोशनल हो जाओ। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तायोंग मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। वो मेरी तबीयत के बारे में सुनेगा तो यहाँ पर भागा भागा चला आएगा। जिनकी ये बात सुनकर आयु का मुंह खुला का खुला रह जाता है और आयु जिनकी तरफ देखकर कहती है, क्या? लेकिन आपने मुझे बताया नहीं, मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, आपको पता है? आयु की ये बात सुनकर जिन चकल करती है और आयु से कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन ये प्लान अचानक से ही मेरे दिमाग में आ गया और मैं तुम्हें बता देती तो ये रियलिस्टिक कैसे लगता है, बोलो? जिनकी ये बात सुनकर आयु के जान में जान आती है और आयु जिनकी तरफ देखकर कहती है, बस आपको कुछ ना हो, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ। और आपको क्या लगता है तायोंग यहाँ पर आएगा? आयु की ये बात सुनकर जिन स्मार्ट करती है और आयु से कहती है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आएगा? जब मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है तो तायोंग क्या, किसी को भी आना ही पड़ेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। और हमारे लॉयर को अभी के अभी फ़ोन कराकर जल्दी से मैरिज के पेपर्स रेडी करा दो, शादी के कागजात। और याद रहे उसे फटाफट रेडी कराने के लिए बोलो और हॉस्पिटल लेकर आने के लिए बोलो, अभी के अभी। जिनकी ये बात सुनकर आयु अपना हेड नोट करती है और जिन से कहती है, ठीक है माँ जी, मैं अभी लॉयर को कॉल कर मैरिज के कागजात यहाँ पर लाने के लिए कहती हूँ। ये कहकर आयु लॉयर को कॉल करती है। दूसरी तरफ जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबराहट और हड़बड़ाहट में तायोंग के घर आता है। जंगकुक की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे क्योंकि जंगकुक अभी भी इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को भी कसूरवार ठहरा रहा था और अंदर से अपने आप को कोस रहा था। जंगकुक भागकर तायोंग के घर के अंदर आता है जहाँ पर बॉडीगार्ड जंगकुक को रोकने का कोशिश भी करते हैं, लेकिन जंगकुक भागकर तायोंग के घर के अंदर आ जाता है और तायोंग का नाम ज़ोर ज़ोर से पुकार कर कहता है, तायोंग कहाँ हो? अभी के अभी नीचे उतरो। तायोंग, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। लेकिन जंगकुक को वहाँ देखकर मिसेस किम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मिसेस किम जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी यहाँ आने की, मेरे घर में कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे है? मिस्टर जॉन जंगकुक, अभी के अभी यहाँ से निकलो। मिसेस किम को देखकर जंगकुक अपने दोनों हाथ उनके सामने जोड़ देता है और उनसे कहता है, प्लीज़ मुझे अभी तायोंग से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे बुलाकर लेकर आइए, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। लेकिन मिसेस किम ज़ोर से जंगकुक को थप्पड़ मारती है और जंगकुक से कहती है, तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटे की सारी ज़िंदगी बर्बाद करने के बावजूद तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हें उसे मिलने दूंगी? नो, नेवर। तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मिसेस किम की ये बात सुनकर जंगकुक उनसे कुछ नहीं कहता और फिर से तायोंग का नाम पुकार कर कहता है, तायोंग कहाँ हो तुम? प्लीज़ मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा बात करनी है। तायोंग अपने रूम में बैठकर
काम कर रहा था, लेकिन तभी उसे जंगकुक के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर त्योंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो जंगकुक के चिल्लाने की आवाज़ है। ये कहकर तायंग इमीडिएटली अपने रूम से बाहर निकलता है और लिविंग रूम में जंगकुक को देखकर त्योंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तायंग सीढ़ियों से नीचे उतरकर आने लगता है और अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, मॉम, इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अभी के अभी यहाँ से निकालो, बॉडीगार्ड, इस आदमी को यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दो। तभी बॉडीगार्ड आकर जंगकुक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगकुक उन सबको धक्का दे देता है और तायंग के पास आकर कहता है, तायंग प्लीज़ मेरे साथ चलो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़। लेकिन तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओह आर यू सीरियस? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ देखकर कहता है, प्लीज़ मेरे साथ चलो, मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग और मिसेस किम दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या जिन दादी? वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? तायंग भी जिन के लिए बहुत ज़्यादा वरी हो जाती है। जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद उन्हें हार्ट अटैक आया है और वो बस तुमसे मिलना चाहती हो। प्लीज़ आई बेग यू, तुम्हें कुछ भी सज़ा देनी है मुझे दो, लेकिन अभी के अभी मेरे साथ चलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग भी जिन के लिए बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक से कहता है, चलो अभी के अभी। ये कहकर तायंग जंगकुक के साथ जाने ही वाला था, लेकिन तभी मिसेस किम तायंग का हैंड होल्ड करती है और तायंग की तरफ देखकर कहती है, तायंग आर यू क्रेजी? तुम इस इंसान के साथ जाना चाहती हो जिसने तुम्हारा बच्चा तुमसे छीन लिया? मिसेस किम की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ उनकी तरफ देखने लगता है, लेकिन तायंग अपना हाथ पीछे लेता है और मिसेस किम की तरफ देखकर कहता है, मॉम, अगर जिन दादी ना होती तो शायद आप भी इस वक्त ज़िंदा नहीं होती और ना ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई होती। मैं जंगकुक के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं बस उनको देखने के लिए जा रही हूँ। आप क्या भूल गई उन्होंने हम पर कितने ज़्यादा एहसान किए हैं और आप ये कह रही हो कि इस हालत में मैं उनसे मिलने ना जाऊँ? तायंग की ये बात सुनकर मिसेस किम की नज़रें नीचे हो जाती है। तभी तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, चलो मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। ये तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी कार के पास भागकर आकर तायंग के लिए कार का डोर ओपन करता है। तायंग भी बड़े ही घबराहट के साथ कार के अंदर बैठ जाता है और जंगकुक कार के अंदर बैठकर फुल स्पीड में कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग कुछ भी करना चाहते हो तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और माय इंस्टाग्राम आईडी जिसका नाम है तेकुक लव स्टोरी।